श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली के अनुसार राजा को कैसा होना चाहिए। माली भानु किसान सम, नीति निपुण नरपाल, प्रजा भाग बस होंगे कबहू कबहू कलिकाल। भावार्थ, माली सूर और किसान के समान नीति में निपुण राजा इस कलयुग में प्रजा के स्वभाव से कभी कभी होंगे, सदा नहीं। नंबर 1, माली मुरझाए हुए पौधों को सींचता है, बढ़े हुए जबरदस्तों को काट छांट कर अलग कर देता है, झुके हुए कमजोर पौधों को लकड़ी का टेका देकर गिरने से बचा लेता है और फिर फल फूलों का संग्रह करता है। 2, सूर्य किसी को भी प्रत्यक्ष में दुख न देकर समुद्र और नदी से जल खींच लेता है, उसी को अमृत सा बनाकर यथा योग वर्षा देता है। 3, किसान खेत तैयार करता है, खाद देता है, बीज बोता है, सींचता है, रक्षा करता है, फिर फसल पकने पर काटता है। बरसत हरसत लोग सब, करसत लखै न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सो होय। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि सूर्य जब जल को खींचता है तब किसी को भी पता नहीं लगता, परंतु जब बरसा आता है तब सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रजा को बिना सताए, यहाँ तक कि कर देने में प्रजा को कुछ भी कष्ट न हो, इतना सा कर उगा कर समय पर उसी ढंग से व्यवस्थित रूप से प्रजा का हित करने वाला सूर सरीखा कोई राजा प्रजा के सौभाग्य से ही होता है। राजनीति सुधा सुजान कुजान फल, आम असन समझान, सुप्रभु प्रजा हित ले कर सामाजिक अनुमान। भावार्थ, सुंदर दूध घी आदि अमृत, उत्तम अन्न, कुत्सित अन्न, लताओं के फल, आम आदि पेड़ों के फल, इन सबको खाद्य रूप में समान जानकर अच्छे राजा साम दान आदि नीतियों के अनुसार प्रजा के हित की इच्छा से प्रजा से कर के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। पाके पकाए बिटा पुदल, उत्तम मध्यम नीच, फल नर लहे नरेश, त्यों करी विचारी मन बीच। भावार्थ, उत्तम वह है जो वृक्षों के पके फल लेता है, मध्यम वह है जो पकने तक की बाट न देखकर अधपके फल ही तोड़कर घर में पकाता है, और नीच वह है जो अधीर होकर पत्तों को ही नोच डालता है। इसी प्रकार उत्तम राजा को भी मन में विचार कर कभी कर वसूल करना चाहिए जब फसल पक जाए, जिससे कि किसान आसानी से दे सके। जो बिना ही फसल पके कर उगाता है वह मध्यम है, और अकाल पड़ने पर भी पीड़ा पहुंचाकर किसान से कर उगाने वाला स्वार्थी राजा नीच है। रीज खीज गुरु देत सिख, सखा सुसाहेब साधु, तोरी खाए फल हो भल, तरु काटे अपराधु। भावार्थ, गुरु मित्र अच्छे मालिक और साधु प्रसन्न होकर या न मानने पर भी हमारे हित के लिए क्रुद्ध होकर यही उपदेश देते हैं कि पका फल ही पेड़ से तोड़कर खाना अच्छा है, पेड़ को काट डालना अपराध है। राजा को कर उगाने के समय यह उपदेश ध्यान में रखना चाहिए। धरनी धैनु चारितु चरत, प्रजा सुबच्छ पिन्हाय, हाथ कछु नहीं लाग है, किए गोड़ की गाय।
भावार्थ पृथ्वी रूपी गौ जब राजा की प्रजावत्सलता तथा धर्म उत्तम चतुरूपी चारे को चरकर दुग्धवती होती है और जब प्रजारूपी सुंदर बछड़े के द्वारा चोखे जाने पर पहनाती है तभी उत्तम और अधिक दूध मिलता है। सिर्फ पैर बांधकर धोने से कुछ भी दूध हाथ नहीं लगता। चढ़े बंधुरे चंग जो ज्ञान जो सुख समाज करम धर्म सुख संपदा त्यों जानिबे कुराज। भावार्थ जो दशा बमंडर में पड़ी हुई पतंग की और शोकों के समूह में पड़े हुए विवेक की होती है अर्थात वे नष्ट हो जाते हैं, वही दशा बुरे राज्य में सत्कर्म सनातन धर्म और सुख संपत्ति की भी समझनी चाहिए। कंटक करी करी परत गिरी शाखा सहस खजूर मरहे कुनप करी करी कुन सो कुचाल भव भूरी। भावार्थ जैसे खजूर की हजारों शाखाएं वृक्ष में बहुत तेरे कांटे बना बनाकर स्वयं टूट टूट कर गिर पड़ती हैं, उसी प्रकार दुष्ट राजा भी अपनी दुष्ट नीति से कुचाल कर करके संसार में बार बार जन्मते मरते हैं। काल तो पुची तुपक मही दारू अनय कराल पाप पलिता कठिन गुरु गोला भूमि पाल। भावार्थ काल समय ही गोलंदाज है, पृथ्वी ही तोप है, विकराल अनीति ही बारूद है, पाप ही पलीता है और राजा ही कठोर तथा भारी गोला है। अर्थात बुरा समय ही दुष्ट राजा के द्वारा प्रजा का नाश कराता है। किसका राज्य अचल हो जाता है, भूमि रुचिर रावण सभा अंगद पद महिपाल धर्म राम नैतिवल अचल होत शुभ काल। भावार्थ पृथ्वी रावण की सुंदर सभा है, इसमें राजा ही अंगद का पैर है, धर्म रूपी राम और नीति रूपी सीता के बदले ही वह राजा रूपी अंगद का पैर शुभ समय में अचल हो जाता है। प्रीति राम पद नीति रति धर्म प्रतीत शुभाय प्रभयन प्रभुता परिहर कवहु बचन मन काय। भावार्थ भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में जिसकी प्रीति है, प्रजाहित की नीति में जो सदा रत है और धर्म में जिसका स्वाभाविक ही विश्वास है, उस राजा को प्रभुता मन वचन और शरीर से कभी नहीं छोड़ती, अर्थात उसका राज्य सदा बना रहता है। करके कर मन की मन बचन बचन गुण जान भूपय भूल न परिहर विजय विभूति सयान। भावार्थ जिस राजा के हाथ में हाथ के गुण रक्षा करना दान देना आदि हो, मन में मन के गुण प्रजावत्सलता उदारता आदि हो और वचन में वचन के गुण मधुरता सत्यता हितवादिता आदि हो, उस राजा को विजय ऐश्वर्य और बुद्धिमत्ता भूलकर भी नहीं छोड़ते। गोली बाण सुमंत्र सर समुझ उलट मन देखो उत्तम मध्यम नीच प्रभु वचन विचार विशेष। भावार्थ गोली साधारण बाण और सुमंत्रित बाण के गुणों को मन में समझकर और फिर इनके क्रम को उलटकर देखो और विचार करो कि उत्तम मध्यम और नीच राजा के वचन क्रमशः ऐसे ही होते हैं, अर्थात उत्तम राजा के वचन सुमंत्रित बाण के समान अमोघ हैं
जो कभी व्यर्थ नहीं जाते। मध्यम राजा के वचन साधारण बाण के समान है, जो व्यर्थ भी जा सकते हैं, और नीच राजा के वचन गोली के समान होते हैं। उनका शब्द तो बहुत विकराल होता है, परंतु निशाना चूक गया तो काम कुछ भी नहीं होता। शत्रु सयानो सलिल जो राक्षसी सिर पुनाव, भूरत लखी पग ढगत लखी चपर चहु दिश घाव। भावार्थ, चतुर शत्रु पानी के समान शत्रु की नाव को सिर पर रखता है, शत्रु का ऊपर से बड़ा सत्कार करता है, परंतु उसको डूबते हुए देखकर या पैर डगमगाते हुए देखकर तुरंत ही चारों ओर से उस पर धावा कर देता है। रैयत राज समाज घर, तन धन धर्म स्वभाव, शांत सचिवन सौंप सुख दिल सैनित नर नाहु। भावार्थ, प्रजा राज समाज घर अपना शरीर धन धर्म और सेना आदि को शांत और सुयोग मंत्रियों के हाथों में सौंप कर ही राजा नित्य सुख से रह सकता है। अर्थात जहाँ मंत्री शांत और योग्य नहीं होते, वहाँ राजा सुख से नहीं रह सकता। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालय पोषय सकल लंग तुलसी सहित विवेक। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रधान राजा को मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने के लिए तो एक ही है, परंतु विवेक के साथ समस्त अंगों का पालन पोषण करता है। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होय, तुलसी प्रीत की रीत सुनी सुख सराय सोय। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान होने चाहिए और मालिक मुख के समान होना चाहिए। सेवक स्वामी की प्रीत की रीत को सुनकर सुख भी उसकी सराहना करते हैं। अर्थात जैसे हाथ पैर आंख आदि खाद्य सामग्रियों के संग्रह में और विपत्ति पड़ने पर रक्षा करने में सहायता करते हैं, उसी प्रकार सेवक की मालिक को सहायता करनी चाहिए। और जैसे मुख सब पदार्थों को खाता है, परंतु खाकर सब अंगों को यथा योग्य रस पहुंचाता है और उन्हें पुष्ट करता है, उसी प्रकार मालिक को सबका पेट भरकर उन्हें शक्तिमान बनाना चाहिए। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होई दे गई नाश। भावार्थ, मंत्री वैद और गुरु अप्रसन्नता के भय से या स्वार्थ साधन की आशा से हित की बात न कहकर हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, तो राज्य धर्म और शरीर इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। रसना मंत्री दसंजन, तोष पोष निज काज, प्रभु कर सेन पदाधिका, बालक राज समाज। भावार्थ, राजा पेट है, मंत्री जीव है और अन्य कर्मचारी दांत हैं। जैसे दांत भोजन को कुचल कर और जीव उसका स्वाद लेकर तथा अपनी लार साथ लेकर उसे पेट में पहुंचा देती है, और पेट रस बनाकर सारे अंगों को पुष्ट और संतुष्ट करता है। उसी प्रकार मंत्री और अन्य राज कर्मचारी राजा के लिए सब अपना अपना काम ठीक करते हैं, और बदले में राजा उन सब का पोषण करता है और उन्हें संतुष्ट करता है। सेना और पदार्थजन राजा के हाथ और पैर हैं। जैसे हाथ पैर पेट की रक्षा करते हैं और पेट हाथ पैर को पालता पोषता है, उसी प्रकार सेना पदार्थ राजा की रक्षा करते हैं
और राजा उनका पालन पोषण करता है। फिर राजा माता पिता के समान है और सारा राज समाज राजा का बालक है। जैसे माता पिता बालक का पालन पोषण करते हैं, वैसे ही राजा सारे राज समाज को पालता पोसता है। लकड़ी डौआ करे छुनी, सरस काज अनुहारी, सुप्रभु संग्रह परे हरहि, सेवक सका विचारी। भावार्थ, जिस तरह काम की सरसता के अनुसार लकड़ी के चम्मच या धातु के करछुल का यथा योग संग्रह और त्याग किया जाता है, कहीं लकड़ी के चम्मच से काम लिया जाता है तो कहीं उसका त्याग करके धातु की करछुली की ही जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार अच्छे स्वामी भी विचार करके सब प्रकार के सेवकों तथा सखाओं का यथा योग संग्रह और त्याग करते हैं। प्रभु समीप छोटे बड़े, रात निवल बलवान, तुलसी प्रगट बिलो किए, कर अंगुली अनुमान। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि मालिक के निकट छोटे बड़े निर्बल और बलवान सभी प्रकार के लोग रहते हैं। हाथ की अंगुलियों से अनुमान करके इस बात को प्रत्यक्ष देख लेना चाहिए। पांचों अंगुलियां एक ही हाथ में हैं, परंतु बराबर की नहीं है। आज्ञाकारी सेवक स्वामी से बड़ा होता है। साहब ते सेवक बड़ो, जो निज धर्म सुजान, राम बांधे उतरे दधे, लांग गए हनुमान। भावार्थ, वह सेवक स्वामी से बड़ा है जो अपने धर्म पालन में निपुण है। भगवान श्री रामचंद्र जी तो पुल बांध कर समुद्र के पार उतरे, परंतु हनुमान जी उसी समुद्र को लांग कर चले गए। मूल के अनुसार बढ़ने वाला और बिना अभिमान किए सबको सुख देने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। तुलसी भल भर तरु बढ़त, निज मूल ही अनुकूल, समय भांति सब कहा सुखद है, दलन फलन बिनु फूल। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़ का वृक्ष उत्तम है जो अपनी जड़ बुनियाद के अनुसार ही बढ़ता है और बिना ही फूले घमंड किए बिना ही अपने पत्तों और फलों द्वारा सबको सब प्रकार से सुख देता है। भुवन के दीप कौन है? सधन सगुण सधर्म सगन, सबल सुसाई महीप, तुलसी जे अभिमान बिनु, तेति भुवन के दीप। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो पुरुष धनवान गुणवान धर्मात्मा सेवकों से युक्त बलवान और सुयोग स्वामी तथा राजा होते हुए भी अभिमान रहित होते हैं, वे ही तीनों लोकों के उजागर होते हैं।